दोस्तानी गिरामी कदर, अज जिस मकाम ते तुसी बैठे हो, ए मकाम, ए जगह, ए चक, ए इलाका ओ बाबरकत इलाका है जिथे किबला आलम मेरे पीर उसामा हुसैन शाह साहब दे, पीर जैगम हुसैन शाह साहब दे वालिद माजिद किबला आलम पीर सैयद जफर हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज वाली सरकार भी तशरीफ ले आंदे रहे। और अगर मैनू इजाजत दियो तो मैं और अर्ज करांगा कि ये मकाम ओ बाबरकत मकाम है कि जिस जगह दे उत्ते साडे दादा हुजूर किबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी भी तशरीफ ले आंदे रहे। और अगर मैं गलत नहीं तो जेडे पुराने लोग बैठे ने तो वो इस गल दी गवाही देंगे कि इस मकाम ते, इस जगह ते, इस चक दे विच सुल्तानुल आरिफीन पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी भी तशरीफ ले आंदे रहे। और इस जगह दे उत्ते, इस चक दे विच इसे तरीके दे नाल ही एक पाक महफिलां जड़ियां ने सजदियां रहियां ने ते अल्लाह रसूल दा एक खास फजलो करम है कि इस खानदान दी चौथी नस्ल जड़ी है वो पाकां दा जिक्र सजा के तुहानू इकट्ठा करके पाकां दी महफिल दे विच बैठी है। ये मालिक दी बड़ी करम नवाजी हुंदी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि बेहतरीन सदकाए जारिया की है। फरमाया कि बेहतरीन सदकाए जारिया जड़ी है और नेक औलाद है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि बेहतरीन सदकाए जारिया की ये नेक साले औलाद है कि जड़ा तुहाडे तो पिछे जिक्र कर दी है और तुहानू पढ़ के इसाले सवाब कर दी है और जूं जूं ओ पाकां दा जिक्र कर दी है तू तू मालिक जड़ा है बुजुर्गां दे दर्जात जड़ा है होर बुलंद करदा जांदा है। अज असी खुशकिस्मत लोग हाँ कि साडे बुजुर्ग उस तरीके दे नाल ऐसे ही मकाम ते तुहाडे बुजुर्गां दे नाल मिल के जिस तरह ख्वाजगाने चिश्त दा उर्स सजाया करते सन, ख्वाजा गरीब नवाज दी महफिल सजाया करते सन, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दा मिलाद मनाया करते सन। अज मालिक ने सानू तौफीक अता फरमाई है कि अज असी उस जगह ते इकट्ठे होके पाकां दी महफिल सजा के बैठे हैं। ये सआदत कोई छोटी मोटी सआदत नहीं हुंदी। सब तो बेहतरीन शय दुनिया दे उत्ते अपनी औलाद दी तरबियत करना, अपनी औलाद दी तरबियत करना। तो जे तरबियत ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। जे तरबियत ही नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे लोग देखे ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, खलीफा मुंशी मुख्तार अली चिश्ती साबरी साहब ने माई उन्हां दी अहलिया माई हाजरा बीबी चिश्ती साबरी भैन फातिमा बीबी बैठे ने, इन्हां दी वालद और इन्हां दी वालदा माजदा दी मैं बात सुनाने जा रहा था कि वो लोग इतने अकीदे वाले, इतने पुख्ता ज़हन दे लोग सन कि उन्हां दा यकीन इतना कामिल सी कि जिस तरह तुसी पुराने बुजुर्गों कोलों सुनिया होएगा कि पीर कामिल हुंदा है कि यकीन कामिल हुंदा है। पीर कामिल होवे ते यकीन कामिल ना होवे ते उस पीर कामिल दे कोलों भी फैज़ हासिल नहीं हो सकता।
ते जे यकीन कामिल होवे ते पीरे कामिल ना भी होवे ना सामने ते फैज़ जिहड़ा है ना फिर भी हासिल हो जाएगा। क्यों? इस वास्ते कि यकीन जिहड़ा है वो की है, कामिल है। खलीफा मुंशी मुख्तार अली चिश्ती साबरी साहब दा मैं एक वाक़या तुहाडे सामने अर्ज करांगा कि खलीफा मुंशी मुख्तार अली चिश्ती साबरी साहब उकाड़े दे खलीफा साहब सन ते लद्दड़ शरीफ उर्स ते जदों उन्होंने इकट्ठे होके हाज़री देनी और इथों इकट्ठे होके जाना ते तुहानू याद होएगा पुराने जिहड़े मुरीद ने उस वक्त बाहर वाला हाता लंगर खाना नहीं हुंदा सी। बाहर वाला हाता लंगर खाना नहीं हुंदा सी। सिर्फ जिस हाते दे विच दरबार शरीफ है, चार दीवारी है दरबार शरीफ दी, 30 मरले का जिहड़ा हाता सी उहदे विच ही कवाली हुंदी सी, उहदे विच ही लंगर तकसीम हुंदा सी। मुंशी साहब फरमांदे ने ये उकाड़े दे खलीफा साहब सन ते एक रहीम यार खान दे साडे खलीफा साहब ने खलीफा हबीब हुसैन चिश्ती साबरी, उन्हां दे वालिद साहब सन सूफी गुलाम नबी ते उन्हां दी वालदा माजदा सी माई नज़ीरा बीबी, बहुत अकीदतमंद मुरीदनी सन। ते माई हाजरा बीबी जिहड़ी मुंशी मुख्तार अली साहब दी अहलिया सन वो भी बड़ी अकीदतमंद मुरीदनी सी। ते पीर जफर हुसैन शाह साहब फरमांदे ने कि उस बीबी ने सानू छोटिया हुंदियां नू खिडाया, सानू छोटिया हुंदियां नू खिडाया। मैं जिथों अज गल सुनानी चाहना है तुहानू कि लोग किसी दरवेश दे कोल, किसी सैयद दे कोल, फकीर दे कोल किस मकसद वास्ते हाज़री दिंदे ने? मुर्शद किस कम वास्ते पकड़िया जांदा है? इत्थे लोग आखदे ने मुर्शद जी दुआ करो साड़ा कारोबार चल जाए, दुआ करो साड़ा ब्याह हो जाए, मुर्शद जी असी तुहानू पीर तद मनीए जे साडे मुंडा हो जाए, मुर्शद जी दुआ करो असी तुहानू पीर इस वास्ते फड़न लगे हाँ साडे पैसे फसे ने लभ जन। सवाल ये पैदा होंदा है कि क्या मुर्शद इस कम वास्ते फड़िया जाता? मुर्शद किस कम वास्ते फड़िया जाता है? मुर्शद फड़िया जाता है कुरान दा जिक्र सुनावन वास्ते। मुर्शद फड़िया जाता है नबी दा जिक्र सुनावन वास्ते। मुर्शद दी दरवेश दी सैयद दी निस्बत इख्तियार की जाती है पाकां दा कुर्ब हासिल करने वास्ते। तो सवाल ये पैदा होता है कि मौलवी भी जिहड़ा है वो फिर कुरान हदीस ही सुनाउंदा है, ते एक दरवेश जिहड़ा है वो भी कुरान हदीस सुनाउंदा है। मौलवी भी कुरान हदीस सुनांदा है, अल्लाह रसूल दा जिक्र सुनांदा है, दरवेश भी जिहड़ा है कुरान हदीस दा जिक्र सुनाउंदा है। लेकिन एक मौलवी दे और एक दरवेश दे जिक्र सुनावन च फर्क की है कि मौलवी तुहानू जिक्र अल्लाह रसूल दा सुनाउंदा है और कहंदा है कि इते अमल करो, ते दरवेश आखदा है कि मैं तेनू जिक्र सुनाना वा अल्लाह रसूल दा, ते तू ऐस जिक्र ते ऐस तरीके दे नाल अमल करना है कि तेनू जिक्र वाला ही मिल जाए, तेनू जिक्र वाला ही मिल जाए। जे नमाज पढ़नी है तो इंज पढ़नी है कि नमाज पढ़न दे नाल तेनू नमाज वाला ही मिल जाए। जे कुरान पढ़ना है तो इंज पढ़ना है कि कुरान पढ़न दे नाल तेनू कुरान वाला मिल जाए। हदीस पढ़नी है तो इंज पढ़नी है कि हदीस पढ़न दे नाल तेनू हदीस वाला मिल जाए। ते जे हज करना है तो इंज करना है कि हज करन दे नाल तेनू हज वाला मिल जाए। सारे कहते हैं कि जी नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया, 700 मरतबा जो है कुरान में नमाज का जिक्र आया। कुरान ने कहा
कि नमाज कायम करो, तरीका कुरान ने नहीं दसिया, तरीका जड़ा है नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दसिया कि नमाज इंज पढ़नी है। तो सवाल पैदा होता है कि हर शय दा एक मकसद है कि नमाज दा की मकसद है। नमाज दा मकसद है, कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज जड़ी है वो बेहयाई ते बुरे कम्मा तो की कर दी है, मिल के बोलो की कर दी है। मसीते जाने 5 टाइम छड़ के 9 टाइम नमाज पढ़ दिया, चाश्त भी पढ़ी दिया, इशराक भी पढ़ी दिया, वावीन भी पढ़ी दिया, तहज्जुद भी पढ़ी दिया, बाहर निकल के चोरी भी करीदा है, फराड भी करीदा है, झूठ भी बोलीदा है, धोखा भी दईदा, 2 नंबरी भी करी दिया, हेरा फेरी भी करी दिया कि नहीं करी दिया। भाई वो कैसी नमाज, खामोश, वो कैसी नमाज तुमने पढ़ी कि जब तुमने अपने रब की बारगाह में सजदा किया तो तुम्हें जाके नमाज वाला ही ना मिला। चलो नमाज का मकसद जो था वो तो ये था कि वो बेहयाई और बुरे कामों से रुक जाए, वो तो बेहयाई और बुरे कामों से नहीं रुका। तो इसका मतलब क्या कि नमाज में नक्श है या पढ़ने वाले में नक्श है? नमाज पढ़ने वाले दे विच नक्श है, नमाज दे विच नक्श नहीं। उन्होंने चाहिए वे कि अपने आप नू दुरुस्त करे, फिर नमाज पढ़े। तो चलो बेहयाई और बुरे कम्मा तो कहता जी मैं रुक गया, मैं चोरी करता सी छड़ दी, झूठ बोलता सी छड़ दिता, मैं फराड करता सी छड़ दिता। चलो एक मकसद पूरा हो गया। नमाज दा दूसरा मकसद की है? नमाज दा दूसरा मकसद है अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि नमाज जो है वो मोमिन की क्या है? मिराज है, मोमिन को बुलंदी अता करती है। एक है मोमिन की मिराज और एक है नबी की मिराज। एक है मोमिन की मिराज, एक है नबी की मिराज। तो हमारी मिराज में और नबी की मिराज में क्या फर्क हुआ कि हमारी मिराज ये है कि अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा। अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा। सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। और या रसूल अल्लाह तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। उम्मती जो ये है, उम्मती की मेराज जो है वो ये है कि उसकी रसाई जो है वो नबी करीम के नक्शे पा तक हो जाए, नबी करीम के कदम मुबारक तक उसकी रसाई हो जाए। उम्मती की मेराज ये है। तो नमाज जो है वो मोमिन की क्या है? मेराज है। और वो हुजूर के नक्शे पा तक रसाई कैसे हासिल होती है? वो होती है नमाज के जरिए। और नमाज का सबसे अफजल तरीन रुकन जो है वो सजदा है। क्या है? सजदा है कि जब वो सजदे में जाए तो उसको नबी की दरबार में हाजिरी नसीब हो जाए। ये है नमाज का मकसद। हमने नमाज को क्या बना लिया? जाओ नमाज का टाइम हो गया, बस जल्दी से वजू किया, नमाज अदा की, वापस आ गए। उस नमाज के दौरान हमने सोचा भाई फलां जगह पे भी जाना था, ये काम भी करना था, वो काम भी करना था। सोचें आती गईं, सोचें आती गईं। तो हजरत बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि बुल्ले नु लोकी, बुल्ले शाह साहब के पास लोग आए ना, कहने लगे कि हजरत साहब, सैयद साहब मस्जिद में चलें। कहने लगे भी क्यों? कहने लगे भी नमाज पढ़नी है। कहते चलो चलें। चले गए। जब दरमियान में पहुंचे, इमाम के पीछे नमाज के लिए कयाम किया।
दूसरी रकत में पहुंचे तो नीयत तोड़ दी, नमाज तोड़ दी, वापस घर को आ गए। अब वो जो लोग बैठे थे वहां पे नमाजी परहेजगार, उन्होंने कहा जी जनाब ये तो चंगा सी तुसी ना ही आउंदे मसीह ते, तुसी आए भी ते आके फिर चले भी गए ते फिर नीयत भी विच तोड़ दी थी। चलो नमाज तो पूरी कर लेंदे। वो आखदे ने कि अपने कोलों ऐसी नमाज नहीं पढ़ी जाती कि जिहदे विच दूजे दा ख्याल सामने आ जाए। क्यों? तेरे सिवा जो गैर को देखा तो आशिकी नहीं। तो कहते ने गल की बनी, तो बुल्ले शाह साहब फरमाते ने कि बुल्ले नू लोकी मत्ती देंदे, बुल्ले नू लोकी मत्ती देंदे, मत देंदे, बुल्ले नू लोकी मत्ती देंदे, बुल्लिया आ बह जा विच मसीती। बुल्ले नू लोकी मत्ती देंदे, बुल्लिया आ बह जा विच मसीती। तो बुल्ले शाह साहब अगों फरमांदे ने कि विच मसीतां दे की कुछ हुंदा जिस दिलों नमाज ना नीती। बुल्ले नू लोकी मत देंदे, मत्ती देंदे, बुल्लिया आ बह जा विच मसीती। ते बुल्ले शाह साहब फरमांदे ने कि विच मसीतां दे की कुछ हुंदा जे दिलों नमाज ना नीती। बुल्ले शाह साहब अगों फरमांदे ने, वो कहंदे जी ओ किवें दिलों नमाज ना नीति दा की मतलब है? वो कहंदे ने तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां ते तू सजदे करे मसीती। तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां ते तू सजदे करे मसीती। ते बाहरों पाक कीते की होवे जे अंदरों रह पलीती। ते दुनियादारा रब दे नाल भी 420 तय कीती। दोस्तों, दरवेश फकीर सैयद के पास जाने का मकसद यही होता है कि जब नमाज पढ़े तो नमाज वाला मिल जाए। जब हज बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए जाएं तो वहां पे जिसके घर जाएं तो घर वाला मिल जाए। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब क़िबला आलम फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं हज बैतुल्ला के लिए गया, मैंने बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत की। जब मैं मदीना शरीफ पहुंचा तो दिल में यह ख्याल आया कि जिंदे घर जाइए तो घर वाला ना मिले तो गल नहीं बनती। जिंदे घर जाइए ते घर वाला ना मिले ते गल नहीं बनती। फरमांदे ने कि मैं दिल च सोचा कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दा कश्फ करा। हजूर दे रोज़े ते हाज़री दी ना, तो देखा कि बड़ा झुरमट लगा। तो दिल च ख्याल आया, कहते ने कि मैं तहज्जुद दे टाइम जावांगा, उत्थे कोई भी नहीं उस वक्त होएगा, मैं अकेला ही होवांगा क्योंकि मैं हजूर दा आशिक हां। ये भी जिहड़ा मान तराण हुंदा ना बंदे नूं, ये भी लैके बंदे नूं डुब जांदा है। कहते ने कि मैं जिस वक्त तहज्जुद दे टाइम उत्थे पहुंचिया तो मैं हैरान हो गया कि मैं तो वध आशिकां दी लैन उत्थे उस टाइम भी लगी हुई सी। क्यों? सिर चुकियां जुतियां पैंदियां ने ते जित जांदे ने धौण नवाण वाले। सिर चुकियां जुतियां पैंदियां ने ते जित जांदे ने धौण नवाण वाले। ते लगन पार मिस्कीन बेआस इथे डुब जांदे ने मान तराण वाले। लगन पार मिस्कीन बेआस इथे डुब जांदे ने मान तराण वाले। अगे फरमांदे ने कि मैं जिस वक्त देखा कि मैं ते बड़ा मान करके गया सी अपने आप ते कि मैनू हजूर दे नाल बड़ा इश्क है, लेकिन मैं देखा कि मेरे नालों ते वध इश्क करने वाले जिहड़े ने हजूर दे नाल उत्थे भी बैठे हुए सी। कहंदे ने दिल च ख्याल आया कि चलो हजूर अलैहिस्सलाम दा कश्फ करना चाहिए। एक कश्फ दियां भी 4 किस्मां ने, कश्फ कबूर, कश्फ कुलूब, कश्फ समावी, कश्फ उलवी। कश्फ कबूर ये हुंदा है कि कब्र च की हो रहा है, कश्फ कुलूब ये हुंदा है कि बंदे दे दिल च की चल रहा है, कश्फ समावी ये हुंदा है कि आसमाना ते इस टाइम की चल रहा है, कश्फ उलवी ये हुंदा है कि इस टाइम मकाम उला ते की मंजर चल रहा है। एक अलग बहस है, वक्त घट है, कवाली का प्रोग्राम भी है, इस वास्ते गल नूं मुख्तसर करके अर्ज करांगा। फरमांदे ने
कि मैं नबी करीम दा कश्फ करना शुरू किया। हजे दिल च ख्याल, हजे मैं कश्फ कर ही रहा सी ते दिल च ख्याल आया कि हज दा मौका है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम दे बड़े बड़े आशिक पूरी दुनिया दे विचों इकट्ठे होए ने ते पता नहीं हुजूर इस टाइम कित्थे मसरूफ होणगे ते मैं आखां कि या रसूलल्लाह सारियां नूं छड्ड के मेरे वल तवज्जो करो, ते बेअदबी है। इते की है? बेअदबी है। कहंदे ने मैं कश्फ जिहड़ा ए दरमियान दे विच छड्ड दित्ता, कश्फ दरमियान दे विच छड्ड दित्ता। कहंदे ने कि मैं मस्जिद नबवी दे विच बैठ के रियाजुल जन्ना शरीफ दे विच कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिता। आंदे ने मैं हजे कुरान मजीद पढ़ रहा वां ते मैं हजे थोड़ा ये पढ़िया ते मैं देखा कि मेरे सामने एक शख्स आके खड़ा हो गया। कहंदे उन्हां दे हुण मैनूं पैर लगाने शुरू हो गए ते कहंदे मैं क्या पता नहीं कोई शै लैण वास्ते खड़ा है या कोई होर शै वेखण वास्ते खड़ा है। लेकिन कहंदे जदों कुछ लम्हे न हिलिया ते मैं मुंह चुक के वेख्या ते मैं दे हैरान हो गया कि ओ मंजर जिन्नू देखण वास्ते सारी जिंदगी बंदा तरस जांदा है। मैं हैरान हो गया कि दो जग दा ताजदार मेरी आंखां दे सामने खड़े होए सन। मैं क्या या रसूलल्लाह इतनी करम नवाजी फरमाई। हजूर ने फरमाया कि दिलशाद तू सानू याद कीता, असी आ गए, दस की गल है। मैं अर्ज कीती या रसूलल्लाह बस दिल च ख्वाहिश सी कि जिदे घर जाइए ते घर वाला ना मिले ते गल नहीं बनदी ते तुसी मिल गए हो ते मेरा ईमान है कि हुण मेरा हज जड़ा कबूल हो गया। ते नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने थापड़ी दे के फरमाया कि जाओ दिलशाद तेरा हज कबूल हो, हज कबूल हो, हज कबूल हो। फरमांदे हुए तशरीफ लै गए। कहंदे ने मेरी अखां चो अथरू मैं हजूर नूं जांदियां देख रहा है ते मैं देख रहा ते देख के अर्ज हथ जोड़ के अर्ज कर रहा कि या रसूलल्लाह तेरा दर है मेरा काबा। आवाज नहीं आई, ये भी नहीं आई। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह की अर्ज कर देने के या रसूल अल्लाह तेरा दर है मेरा काबा, तेरा कूचा मेरी जन्नत। आवाज नहीं आई। तेरा दर मिलके पढ़िए जो कहते हैं कि नबी का दर हमारा काबा है वो कहें कि तेरा दर है मेरा काबा, तेरा कूचा मेरी जन्नत और तेरे चेहरे की सियारत, तेरे चेहरे की ज़ियारत मेरा हज अकबरी है, तेरे करम के आगे मेरी ज़ात कुछ नहीं है, तू है करम का दाता, मुझ में ही सब कमी है और तेरे चेहरे की ज़ियारत। आवाज नहीं आई भाई। तो कमाल क्या था कि तेरा दर है मेरा काबा, तेरा कूचा मेरी जन्नत। या रसूल अल्लाह तेरे चेहरे की जियारत मेरा हज अकबरी है। तो सवाल जहां से मैंने उठाया था अपनी बात का, जहां से मैंने आगाज किया था, बीबी अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। हुण बहुत हो गई, हुण माफ कर दियो, हुण ते मैं हाथ जोड़ लेना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद
तो तवज्जो करनी है, वक्त भी कम है। तो जिस तरह के मैंने जहां से अपनी बात का आगाज किया था कि एक दरवेश फकीर मुर्शिद में और एक मौलवी में क्या फर्क है, कि दरवेश आलिम जो है, मौलवी जो है, वो आपको कुरान और हदीस का जिक्र सुनाता है और कहता है कि इस पर अमल करो। लेकिन दरवेश जो है वो जब उसके पास कोई सबक लेने के लिए आए तो वो कहता है कि कुरान और हदीस पढ़ो और इस तरह पढ़ो कि कुरान और हदीस पढ़ने से तुझे कुरान वाला मिल जाए, हदीस वाला मिल जाए। ये अब बात जो है मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अब सवाल यहाँ पर मैं एक और आपके सामने उठाता हूँ कि ये दरवेश के पास जाने का मकसद क्यों है, क्यों दरवेश के पास इस मकसद के लिए जाया जाता है कि कुरान वाला मिल जाए। दरवेश के पास इस मकसद के लिए क्यों जाया जाता है कि हदीस वाला मिल जाए। दरवेश के पास, सैयद के पास, फकीर के पास, वली कामिल के यहाँ क्यों हाजिरी दी जाती है कि कुरान वाला मिल जाए, हदीस वाला मिल जाए, नमाज वाला मिल जाए, रोजे वाला मिल जाए, जिक्र वाला मिल जाए। क्यों? अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा किस मकसद के लिए? बस हुण ताड़ी मेहरबानी बहुत हो गई है। दोज़ख च तुहानू पता बहुतियां बीबियां होणगियां, नहीं तुहानू पता कि बहुतियां बीबियां होणगियां। सुभान अल्लाह। ते बंदा को खैर हो गई तुहाडी। इत्थे आए बैठे हाँ ते जे कोई सबक दी गल ना सीखीए ते फिर आवन दा फायदा कोई नहीं। इंसान दुनिया दे विच आया है, अल्लाह ने इंसान नू दुनिया दे विच भेजिया कादे वास्ते? एक कित्थों आया? अजीज मियां दी एक कवाली है, शायद तुसीं सुनी होवे, बड़ी मशहूर कवाली। उन्हें आख्या कि आसमां से उतारा गया, आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया। आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दुनिया में उतारा किस मकसद के लिए? खाने के लिए, पीने के लिए। वो तो काम जानवर भी करते हैं, वो तो काम परिंदे भी करते हैं। अल्लाह ने इंसान को दुनिया में बच्चे पैदा करने के लिए भेजा, वो काम तो जानवर भी करते हैं, परिंदे भी करते हैं, जिन्न भी करते हैं। तो अल्लाह ने इंसान को दुनिया में क्या इस मकसद के लिए भेजा कि वो कमाई करे, खाए पिए, रिज़्क इकट्ठा करे? तो ये तो काम जो है वो जानवर भी करते हैं। सुबह जाते हैं, रिज़्क इकट्ठा करके शाम को ले आते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। जो काम इंसान करता है वही काम हैवान करता है। तो फिर इंसान और हैवान में फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दुनिया में अपनी पहचान के लिए भेजा है। शफकत साहब तवज्जो करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दुनिया में भेजा मारिफत इलाही हासिल करने के लिए। आपने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा, अल्लाह ने जी इंसान को दुनिया में भेजा जी मारिफत इलाही हासिल करने के लिए, जी अपनी पहचान करने के लिए।
लेकिन वो मारिफत इलाही है क्या, वो अल्लाह की पहचान है क्या? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह ने इंसान नू दुनिया दे विच भेजिया अपनी पहचान करने वास्ते। अल्लाह ने इंसान नू दुनिया दे विच उतारिया मारिफत इलाही हासिल करने वास्ते। अल्लाह ने इंसान नू दुनिया दे विच उतारिया अपना कुर्ब हासिल करने वास्ते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान नू दुनिया दे विच उतारिया अपना वसल हासिल करने वास्ते। खालिके कायनात ने इंसान नू दुनिया दे विच उतारिया अपना दीदार हासिल करने वास्ते कि मेरा बंदा मेरा दीदार कर सके, मेरा बंदा मेरा दीदार पा सके। ते जिन्ने इस जहान दे विच अल्लाह दा दीदार नहीं कीता ते दसो कि क्या ओ अन्ना है कि सजाखा है? दसो भाई, जिन्ने इस दुनिया दे विच रह के अल्लाह दा दीदार नहीं कीता, इहदा मतलब की है कि ओ अन्ना, ओनू नजर नहीं आउंदा। ते कुरान कहंदा है मन काना फी हाज़िही अमा फहुव फिल आखिरति अमा व अदल्लु सबीला। कि जो इस जहान में अंधा रहेगा वो उस जहान में भी अंधा रहेगा। जो इस जहान में रहकर अपने खालिक मालिक की पहचान ना कर सका, उसको उस जहान में भी जाकर अपने खालिक मालिक की पहचान हासिल नहीं हो सकती। तो पता ये चला कि इंसान दुनिया में आया किस मकसद के लिए? अल्लाह की पहचान करने के लिए, मारिफत इलाही हासिल करने के लिए, विसाले इलाही हासिल करने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए और दीदार इलाही हासिल करने के लिए। तवज्जो है सब? अब यहाँ पे बात को और आगे लेके चलूंगा। बात तो लंबी है लेकिन बात को मुख्तसर करके अर्ज कर रहा हूँ कि बात भी पूरी हो जाए और पैगाम हक भी आप तक पहुँच जाए और आपकी तरबियत भी हो जाए। तो मैंने अर्ज किया कि इंसान दुनिया में भेजा गया अल्लाह की मारिफत हासिल करने के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल होगी? अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान कैसे हासिल होगी? अल्लाह की पहचान उस हस्ती से हासिल होगी जिसने अल्लाह की कुल पहचान हासिल की होगी। मोटरसाइकिल मैकेनिकी सीखनी होवे ते किंदे कोलों सीखोगे जाके? जिन्हों जेड़ा मोटरसाइकिल दा काम जानदा होवे ते जेड़ा मोटरसाइकिल दा काम ना जानदा होवे, अनाड़ी होवे, उन्होंने इंजन ना खोलना आंदा होवे, तुहानू मोटरसाइकिल दा काम सिखा देगा? सवाणियां नूं मैं सवाल पूछना कि वे तुसां हांडी पकानी सीखनी होवे ते किहदे कोलों सीखोगियां? अनाड़ी कोलों सीखोगियां या उहदे कोलों सीखोगियां जिन्हों पकानी आउंदी है? जिन्हों पकानी आउंदी है। ते अल्लाह दा दीदार, अल्लाह दी मारिफत किवें हासिल होएगी? अल्लाह दी मारिफत उस हस्ती तो हासिल हो सकती है जिन्ने अल्लाह दी मुकम्मल मारिफत हासिल की थी। हाजी सलीम साहब इत्थे तशरीफ रखो, इत्थे आ जाओ, तुसीं मेरे कोल आ जाओ, मैं तुहानू मूड़ा दे देना, इत्थे मेरे कोल बैठ जाओ। तुहाडे बड़े सुनने वाली गल है, तुहाडे मतलब दी बात है और बड़ी सबक दी बात है। इत्थे आ जाओ मेरे सामने, इत्थे आ जाओ। छड़ दिओ सारे खड़े, सारी उम्र बथेरे खड़े कीते ने, हुण पीरां कोल आके बैठ जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह की पहचान, अल्लाह दी मारिफत किवें हासिल हो सकती है? अल्लाह दी मारिफत, अल्लाह दी पहचान उस हस्ती कोलों हासिल होएगी जिन्ने अल्लाह दी पूरी मारिफत हासिल की थी। हुण असीं उस हस्ती नूं तलाश करना शुरू कीता जिसने अल्लाह दी पूरी मारिफत हासिल की सी। वो हस्ती कौन है? वो
हस्ती दुनिया ते इक्को ही जात है जिन्ने अल्लाह दी पूरी मारिफत हासिल कीती है, जिन्ने अल्लाह दा दीदार हासिल कीता है। वो हस्ती जड़ी है वो है जिसनों मुहम्मद रसूलुल्लाह आखदे ने, जिसनों मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखदे ने। वो हस्ती है जिसने अल्लाह दी कामिल पहचान जड़ी हासिल की है। ते ओ सहाबा जिन्हां ने नबी करीम दी बारगाह दे विच रह के ते फैज हासिल कीता और नबी करीम दे कोलों अल्लाह दी मारिफत हासिल कीती है और नबी करीम दे कोलों अल्लाह दा दीदार हासिल कीता है। उन्होंने बरमला ए गल आखी है कि या रसूल अल्लाह सभी पाकीज़गी कुर्बान तुझ पे। तवज्जो है भी, जिन्होंने नबी को देखा अपनी ज़ाहरी आंखों से और इश्क के साथ देखा, इश्क के साथ देखकर उन्होंने जब पा लिया दीदारे इलाही को तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सभी पाकीज़गी कुर्बान तुझ पे, तू बन के ऐसा ताहिर आ गया है। और जो तुझको देख ले या रसूल अल्लाह, जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया। जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया है। तो यहाँ पर जो बात मैंने आपको बतानी शुरू की कि दरअसल जो शख्स ये कहता है कि मुझे डायरेक्ट अल्लाह का दीदार नसीब हो गया, झूठ बोलता है, वो कज़्ज़ाब है। क्यों? इसलिए कि जब तक नबी की गुलामी इख्तियार ना की जाए उस वक्त तक अल्लाह का दीदार अता नहीं हो सकता। अल्लाह का दीदार तब अता होगा जब नबी का दीदार अता हो। अल्लाह का कुर्ब तब अता होगा जब नबी का कुर्ब अता हो। अल्लाह का वसल तब नसीब होगा जब नबी का वसल नसीब हो। और अल्लाह का दीदार उस वक्त नसीब होगा जब नबी की ज़ियारत नसीब हो जाए। अब क्या नबी करीम हमें हमारी ज़ाहरी आंखों से नजर आ रहे हैं? नबी करीम हमें अपनी ज़ाहरी आंखों से नजर नहीं आते। मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि वली कामिल दरवेश फकीर के पास जाने का मकसद क्या होता है। लोग कहते हैं पीर पकड़ा जाता है तवीज़ गंडे के लिए, दम दरूद के लिए, तवीज़ धागे के लिए। बाजी दुआ कर दें हजूर दुआ कर दियो, ए मेरा कम नहीं चलता, कम चल पे दुआ कर दियो, आ मुश्किल नहीं टलदी, मुश्किल टल जावे दुआ कर दियो, आ नहीं हुंदा आ हो जाए। असी तो देखो जी पीर फड़िया इस मकसद वास्ते कि पीड़ा मुक जान। भाई तुमने बिल्कुल इस मकसद के लिए पीर पकड़ा कि तुम्हारी पीड़े खत्म हो जाएं, लेकिन पीड़ कौन सी खत्म होनी चाहिए ये भी तो पता चले। तुमने दुनियादारी वाली पीड़ को असल बना लिया, जबकि मुर्शिद किस काम के लिए पकड़ा जाता है। आज आपके सामने मैं वो बात अर्ज करने जा रहा हूँ कि जब अल्लाह का दीदार नबी के दीदार के बगैर नसीब नहीं हो सकता, तो पता चला कि नबी का दीदार होगा तो अल्लाह का दीदार अता होगा। नबी का कुर्ब नसीब होगा तो अल्लाह का वसल नसीब होगा। नबी की पहचान अता होगी तो अल्लाह की मारिफत अता होगी। तो जब तक नबी तक तवस्सुल ना हो जाए उस वक्त तक कुछ भी हासिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी का दीदार कैसे अता होगा? क्या हुजूर को हम अपनी ज़ाहरी आंखों से देख सकते हैं? अभी हमारे दरमियान हम अपनी ज़ाहरी आंखों से देख सकते हैं। हमारा ईमान है कि हम में मौजूद हैं, लेकिन हमारा अपना आंखों का ये कसूर है कि वो हमें नजर देखने के लिए किसकी जरूरत है। हमें फिर उस हस्ती के पास जाना पड़ेगा। वही कुलिया जो मैंने मोटरसाइकिल वाला आपको बताया, वही कुलिया जो मैंने हांडी वाला आपको बताया, वही कुलिया इख्तियार करना पड़ेगा कि उस हस्ती के पास जाना पड़ेगा कि जिसको नबी का दीदार अता हुआ।
उसका कुर्ब इख्तियार करना पड़ेगा। जिसको नबी का कुर्ब इख्तियार हुआ हो उसकी निस्बत इख्तियार करनी होगी। जिसको नबी की निस्बत अता हुई हो उसकी सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी। जिसको नबी की सोहबत अता हुई हो, जिसको नबी का दीदार अता हुआ हो, उसके साथ राब्ता कायम करना पड़ेगा। जिसको नबी का इश्क अता हुआ हो, जिसको नबी का इश्क अता हुआ हो। और नबी का इश्क किन लोगों को अता हुआ करता है? नबी का इश्क जो है वो अल्लाह वालों को अता हुआ करता है। नबी का इश्क वली कामिल को अता होता है। नबी का दीदार दरवेश कामिल को अता होता है। नबी का कुर्ब एक वली कामिल को अता होता है। और जो शख्स वली कामिल के साथ निस्बत इख्तियार कर लेता है, यकीन जानिए वली कामिल की निस्बत उठाकर उसको बारगाह रिसालत में पहुंचा दिया करती है। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या आपके सामने अर्ज करूंगा कि हजरत शेख जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक च्योंटी थी, उसके दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हुजूर का पाक रोजा देखूं, वो सब्ज गुंबद का नजारा देखूं। तो कहती है कि अब जो ख्वाहिश जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। वो इश्क जो था वो भड़कता चला गया, हत्ता के वो इश्क इतना बढ़ गया। एक दिन जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो रो पड़ी, सजदा रेज हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, वहां पर एक कबूतर जो था वो उड़ता आ गया। वो हरम शरीफ का कबूतर था, मदीना शरीफ का कबूतर था। अब जिस वक्त वो वहां पे आया तो च्योंटी ने उस अपने यार की खुशबू सूंघी। इश्क इतना बढ़ा था कि चोरी कहीं खुले ना नसीमे बहार की खुशबू उड़ा के लाई है गेसुए यार की। तो उसने कहा कि ये मेरे महबूब की खुशबू आ रही है कि जिसकी दरबारे मोहम्मद में रसाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, ये खुशबू तो ये हवा तो कुए सरकार से आई होगी। तो दोस्तों जब उसने सूंघा कि मेरे यार की, मेरे नबी की खुशबू आ रही है, तो उसने बाहर निकलकर देखा तो उस कबूतर में से उसको खुशबू आती हुई महसूस हुई। तो उसने कहा कि तुम कहां से आए हो? तो उसने कहा कि मैं मदीना शरीफ से आया हूं। तो च्योंटी में से आंसू जारी हो गए, च्योंटी जो थी वो तड़प उठी। उसने कहा कि अगर तुम मेहरबानी करो मुझे नबी के रोजे तक ले चलो। तो कबूतर ने कहा ले तो चलूंगा, सफर बहुत लंबा है, मुश्किल भी बहुत है, रास्ते में बड़ी रुकावटें, परेशानियां, बड़े बड़े जंगलात, वीरान गुंजान, बड़ी बड़ी आबादियां, नदी नाले दरिया समुंदर आएंगे, तो देख लो इतना बर्दाश्त कर सकते हो। च्योंटी ने कहा जी ठीक है। तो जब च्योंटी ने इतनी बात कही तो कबूतर ने कहा कि मेरे पंजे से, मेरे पांव से चिमट जाओ तो छोड़ना नहीं। अगर मैं उड़ूंगा छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिया तो गिर जाओगी, पाश पाश हो जाओगी। तो उसने कहा कि नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं। वो च्योंटी उसके पंजे के साथ, पांव के साथ चिमट गई। वो कबूतर उड़ा, उसने लंबी उड़ान भरी। महीनों मुसाफतें तय करने के बाद जब वो बारगाहे रिसालत में कबूतर पहुंच गया तो च्योंटी ने जब हुजूर का रोजा देखा तो वहीं पर सजदा रेज हो गई, वहीं पर सजदा रेज हो गई। हजरत रूमी साहब इस हिकायत से ये बयान करना चाहते हैं कि जब मोमिन ये इरादा करता है कि उसकी बारगाह रिसालत में हाजिरी हो जाए, तो उसको नबी करीम का दीदार नसीब हो जाए, तो उसको ये चाहिए कि वो किसी वली कामिल की निस्बत इख्तियार कर ले, वो किसी वली कामिल की सोहबत इख्तियार कर ले, वो किसी दरवेश के पास जाए, वहां पर जाकर अपने मन की सफाई करवाए। जब वो दरवेश अपनी तवज्जो से मन की सफाई करता है तो उस दरवेश की निस्बत जो है वो उसको उठाकर बारगाह रिसालत में पहुंचा दिया करती है।
तो दोस्ताने गिरामी कदर दरवेश कुछ नहीं करता, सिर्फ मन साफ कर देता है, बंदे का अंदर साफ कर देता है। और ये अंदर जो है ये कैसे साफ होता है, मैं इसका जवाब भी आज आपके सामने अर्ज कर दूंगा कि अंदर जो है वो उस वक्त साफ होता है जब बंदे की मैं खत्म हो जाती है। जब बंदे की मैं खत्म हो जाती है, जब बंदे के अंदर से अना खत्म हो जाती है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा कि अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते, अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते और अना वाले अल्लाह वाले नहीं होते। अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते और अना वाले अल्लाह वाले नहीं होते। तो दरवेश जो है वो सबसे पहले बंदे के अंदर से मकामे मैं जो है वो खत्म कर देता है। क्योंकि दरवेश कहता है कि एक बंदा है और एक अल्लाह है, एक मखलूक है, एक खालिक है। उस खालिक ने इस मखलूक को बनाया, तो इस मखलूक को जब खालिक ने बनाया है तो कौन सी शय ऐसी दरमियान में हाइल हो गई जिसने इस मखलूक को खालिक का दीदार करवाना छोड़ दिया। इस आंखों ने उस खालिक के दीदार को करना छोड़ दिया। वो कैसे छूट गया? वो मैं की वजह से होना छूट गया। जब बंदे के अंदर मैं आ गई तो फिर वो होना बंदे का जो है वो उसको खराब कर जाता है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा कि मेरे हाथ में मनकों की माला, मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना। मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए निकलूं। तो अब मैंने कहा कि मैं निकलूं। जब मैं बरकरार रही तो तू का जलवा कभी नजर नहीं आ सकता। एक शागिर्द उस्ताद के पास जाए, उस्ताद कहे बच्चा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, वो कहे उस्ताद जी नहीं, मैंने ऐसे पढ़ा है, मैंने ऐसे सुना है। जो बात बात पर मैं कहे उसके अंदर कभी उस्ताद का इल्म आ नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि उसकी मैं ही नहीं गई। मेरे क़िबला आलम पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह फरमाया करते हैं, अक्सर फरमाते हैं कि की बकरी ने मैं की बकरी ने मैं कि मैं के सिवा दूजा कोई नहीं। की बकरी ने मैं कि मैं के सिवा दूजा कोई नहीं। और जब मैं ना छोड़ी उस माया नाज ने, जब मैं ना छोड़ी उस माया नाज ने, तो फिर क्या हुआ? तंग आकर गल पे छुरी फेर दी कस्साब ने। तंग आकर गल पे छुरी फेर दी कस्साब ने। जो कुछ भी था जिसमें जार में, कुछ बिक गया, कुछ बट गया, कुछ फुक गया बाजार में, फकत आंते रह गई मैं सुनाने के लिए। ये मैं नहीं जाती, मैं बड़ी मुश्किल से जाया करती है। कहते हैं कि बकरी ने मैं कि मैं के सिवा दूजा कोई नहीं। जब मैं ना छोड़ी उस माया नाज ने, तो तंग आकर गल पे छुरी फेर दी कस्साब ने। जो कुछ भी था जिसमें जार में, कुछ बिक गया, कुछ बट गया, कुछ फुक गया बाजार में, फकत आंते रह गई मैं सुनाने के लिए। तो फिर क्या हुआ? नद्दाफ ले गया उनको धुनकी बनाने के लिए। तो चोट जब डंडे ने की तो फिर आंत घबराने लगी। फिर मैं की जगह तू की सदा आने लगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। फिर मैं की जगह तू की सदा आने लगी। क्यों? इसलिए कि जब मैं रहे तो तू नहीं आता, जब तू आ जाए तो मैं नहीं रहती। हजरत शेख अबुल हसन नूरी और हजरत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, दो बुजुर्ग
हजरत शेख जुनैद बगदादी एक दिन शेख अबुल हसन नूरी से पूछते हैं, कहते हैं कि भाई शेख 30 साल से एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हूं कि जब जुनैद बगदादी की जात अया होती है तो अल्लाह का जलवा नजर नहीं आता, और जब अल्लाह का जलवा अया होता है तो जुनैद बगदादी की जात गुम हो जाती है। अल्लाह का जलवा अया हो जाए तो जुनैद बगदादी की जात गुम हो जाती है, जुनैद की जात अया हो जाए तो अल्लाह का जलवा नजर नहीं आता। ये क्या माजरा है? तो हजरत शेख अबुल हसन नूरी फरमाते हैं कि ऐ जुनैद, ये मैं और तू का मकाम है। जब मैं आ जाए तो तू का जलवा नहीं आता, तो जब तू आ जाए तो फिर मैं बरकरार नहीं रहता। क्यों? इसलिए कि मैंने ये इरादा किया कि मैं दर्शन को निकलूं, मैं दीदार को निकलूं, तो मैंने कहा कि मेरे हाथ में मनकों की माला, क्या तस्बीह, लोग तस्बीह पकड़कर चलते हैं ना, तो कहते हैं मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना और यार के दर्शन की खातिर दर बदर मारा फिरा। मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना और यार के दर्शन की खातिर दर बदर मारा फिरा। और मेरे हाथ में फिर मैंने क्या किया, मेरी तरफ और बढ़ गई, मैंने और तस्बीहां पकड़ ली और मनके पकड़ लिए। तो मैंने क्या कहा कि मेरे हाथ में मनके ही मनके, मगर ना मिला मन का पसंद। मन का जो पसंद था वो नहीं मिला, जो आशिक था, माशूक था, मेरा महबूब था, वो नहीं मिला। कहते हैं कि मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना और यार के दर्शन की खातिर दर बदर मारा फिरा। और मेरे हाथ में मन के ही मन के, मगर ना मिला मन का पसंद। और फिर मैंने क्या देखा कि यक बयक किसी दरवेश के पास मैं गया, तो मैंने कहा कि बाबा जी मैंने मन के भी पकड़े, तस्बीहां भी पकड़ी, मुझे कुछ नहीं मिला। तो उसने कहा कि तुमने मैं को बरकरार रखा है, ये मैं और तू, जब ये दुई मैं और तू, मैं और तू, एक और दो, मैं एक तू दो, जब ये दो दुई बरकरार रहेगी तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब तू यकताई में आ जाएगा और तू कहेगा मैं नहीं हूँ तू ही तू है, 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 तू ही तू है, तू ही तू है। तो जब तू ये कहेगा तू ही तू है, तो फिर तुझे पता चलेगा कि असल में तेरी हकीकत क्या है। फिर तू कहेगा कि मेरे हाथ में मनकों की माला, दर्शन भिखारी मैं बना और यार के दर्शन की खातिर दर बदर मारा फिरा। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे हाथ में मन के ही मन के, मगर ना मिला मन का पसंद। और फिर क्या हुआ, यक बयक जब आंख से पर्दा दूरी का उठ गया, तो मैंने तोड़ दी मनकों की माला में मन की माला जपने लगा। तवज्जो नहीं की। यक बयक जब आंख से पर्दा दूरी का उठ गया, तो मैंने तोड़ दी मनकों की माला, मैं मन की माला जपने लगा। क्योंकि मैंने देखा मन के अंदर इनका मंदिर, मन के अंदर उनका मंदिर, जिसके अंदर बैठे शंकर। क्यों पूजूं मैं पत्थर कंकर, मैं खुद ही पुजारी, मैं खुद ही शंकर। क्यों पूजूं मैं पत्थर कंकर, मैं खुद ही पुजारी, मैं खुद ही शंकर। जब इंसान अपनी मैं को खत्म कर दे तो यकीन जानिए उसको तू का दर्जा जो है वो मिल जाएगा। अल्लाह जो है वो उसका किसी को पता है अल्लाह कहाँ पे है? एक तरफ कहते हैं कि कुरान कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान ने अर्श पर करार पकड़ा। दूसरी तरफ कहते हैं वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, वो तुम्हारी नफ्सों में है तुम क्यों नहीं देखते हो। एक तरफ अल्लाह कहता है फैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर को मुंह करते हो उधर को अल्लाह का चेहरा होता है। दूसरी तरफ वो कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हैं। तो भाई अल्लाह है कहाँ? कुरान कहता है वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, कि तुम जहाँ पे होते हो वो तुम्हारे साथ है। भाई वो है कहाँ? तो मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि अल्लाह जो है वो क्या है, लापता है। अल्लाह जो है वो क्या है,
लापता है, अल्लाह का कोई पता है कि वो कहाँ मिलेगा? तो उसने कहा कि ए अल्लाह तू लापता है, ए अल्लाह तू क्या है? लापता है, और लापता का ढूंढना बेसूद है। ए अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, पर क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है। ए अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, यानी कि कोई फायदा नहीं है। लापता जब मिल नहीं सकता, आप किसी को खत लिख के भेजे, वहां से जवाब में आपको आ जाए डाकिया लिख के भेज दे लापता, कि वहां पर कोई इसका पता नहीं है, तो फिर आप क्या समझेंगे कि भाई ये एड्रेस मिल नहीं सकता। तो जब आप ने कहा कि ए अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, यानी कि कोई फायदा नहीं है, पर क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि इधर भी तू, उधर भी तू, यहाँ भी तू, वहां भी तू, काबे में तू, मंदिर में तू, मस्जिद में तू, बुतकदे में तू, अरे रहने दे राज खुल गया, बंदा भी तू, खुदा भी, रहने दे राज खुल गया, बंदा भी तू, खुदा भी तू, क्योंकि उसने कहा कि ए अल्लाह तू क्या है? ऐसे नहीं, लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, पर क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि वाह क्या रफ्तगी ये खेश दामनगीर है, जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर, जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है, क्योंकि ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, लेकिन तू खुद है लापता। कोई पता है भाई वो कहाँ है, मिलेगा कहाँ? ए अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, पर क्या कर तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि वह क्या रफ्तगी खेश दामनगीर है, जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है, क्योंकि ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, लेकिन तू खुद है लापता। तो फिर मैंने क्या किया कि उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के लापता। नहीं समझ आया, उत्तो तो लंघ गई गल, छेती छेती गल समझनी है। टाइम थोड़ा कवाली दे विच भी टाइम जड़ा शार्ट बहुत रह गया, तो 5-10 मिनट की मेरी गुफ्तगू रह गई है। तो जे इस आखिरी गल नूं समझ जाओगे तो समझो तुसी पूरी फकीरी दा दरस हासिल कर लिया। जे इस गल नूं नहीं समझिया तो इहदा मतलब यह है कि तुसी कुछ नहीं समझिया फकीरी दा, कि ए अल्लाह तू क्या था? ला और लापता का ढूंढना बेसूद है। बेसूद कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है। ए अल्लाह तू लापता है और लापता का ढूंढना बेसूद है, पर क्या करूं कि लापता तो हर जगह मौजूद है, क्योंकि वाह क्या रफ्तगी खेश दामनगीर है, जिस तरफ भी देखता हूँ यार की तस्वीर है। क्यों? इसलिए कि ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, ए अल्लाह तेरा हर शय से मिलता है पता, लेकिन तू खुद है लापता। तो फिर मैंने क्या किया कि उस लापता का, उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के पता, मुझे पता दिला कि उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा के ये ला और पता के दरमियान ही बताने जा रहा हूँ कि उस लापता का जब मैं ढूंढने निकला पता, तो मैं कहता फिरा कि ए अल्लाह तू ला पता, यानी कि मुझे पता दिला ला पता, ला पता, ला पता, ला पता, ला पता, ला पता करते करते ही मैं खुद ही हो गया लापता।
मैं खुद ही हो गया लापता, यानी कि मेरा अपना होना ही क्या हो गया, गुम हो गया। दोस्तों, फकीरी जो है वो इसी चीज का नाम है, इसी शय का नाम जो है वो फकीरी है। और जब बंदे की मैं जो है वो खत्म हो जाए तो उसको फकीरी जो है वो अता हो जाया करती है। दरवेश कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बंदे का होना जो है वो खत्म कर देता है। क्यों? इसलिए कि मैं ही जब बाकी रहा, क्या खूब यकताई हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आप सब के ऊपर करम नवाजी फरमाए। मेरी बात जो है वो मुकम्मल हो गई। ये आज 49वां उर्स जो है, यानी कि 49वां उर्स जो है ये मुनक़िद हो रहा है। क़िबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब ने अपनी हयात तय्यबा में ये उर्स 1974 में जो है वो मुनक़िद किया था। तो ये 1974 से जो है ये उर्स शुरू हुआ है। तो मैंने जिस तरह के आपके सामने अर्ज किया कि मुंशी मुख्तार साहब का वाकया जो मैं अर्ज करने जा रहा था कि वो हमारे इस पीर खाने के बड़े खलीफा साहब हैं, तो वो बड़े दरबार शरीफ पर लंगर तकसीम किया करते थे। तो वहाँ पे माई नजीरा बीबी, जिसका मैंने बताया कि वो रहीम यार खां वाले खलीफा साहब खलीफा हबीब हसन की वालदा थी। बड़ी प्यार वाली मुरीदनी थी पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब की, बड़ी मोहब्बत वाली मुरीदनी थी। तो उसने वो अब उर्स पे आई हो दरबार आलिया पे, तो क़िबला आलम पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब लंगर शरीफ तकसीम किया करते थे, साथ मुंशी मुख्तार साहब भी हुआ करते थे। अब वो जो खलीफा हबीब साहब के जो वालिद साहब थे खलीफा गुलाम नबी साहब, उनकी अहलिया और उनका एक बेटा मोहम्मद अयूब चिश्ती सावरी और एक वहाँ पे एक दो और जो खवातीन थी वो साथ आई रहीम यार खां से। तो खलीफा मुंशी मुख्तार अली साहब लंगर शरीफ तकसीम कर रहे थे। बड़ी सुनने वाली बात है, लंगर शरीफ तकसीम कर रहे थे। केला था या सेब था या जो भी कोई फल फ्रूट था, खत्म शरीफ मुकम्मल हुआ तो तकसीम करना शुरू किया। तो वो माई नजीरा बीबी खलीफा गुलाम नबी साहब की जो अहलिया थी खलीफा हबीब हुसैन साहब की वालदा, वो उसके साथ एक कोई खातून आई थी, बच्ची थी वो। तो उसने, अब मुंशी साहब थोड़े से बुजुर्ग उम्र के थे, तो उसने मुंशी साहब का कपड़ा खींचा। उसने कहा बाबा जी अब मैं बाबा मैनू भी दे। एक मरतबा उन्हें कपड़ा खींचा, मुंशी साहब ने देता, ठीक है। फिर दूसरी मरतबा उन्हें फिर आख्या बाबा मैनू भी दे, उन्हें फिर मुंशी साहब देता। तीजी बारी उन्हें फिर मंगया, मुंशी साहब ने क्या तू हुणी तो लै गई सी? उन्हें कहा नहीं जी, तो बाबा दे दे, बाबा दे। जिवें बच्चे जिद करदे। उन्हें चौथी बारी फिर मंगया, मुंशी साहब ने वट के मुंह पे थप्पड़ मार दिता। मुंशी साहब ने ओदे थप्पड़ मार दिता। जिस वक्त थप्पड़ मारिया तो माई नजीरा बीबी, वो भी बड़ी पुरानी मुरीदनी सी। मुंशी मुख्तार साहब भी बड़े पुराने मुरीद सन। और जिस वक्त माई ने थप्पड़ मारिया, उन्हें मुंशी साहब ने थप्पड़ मारिया तो माई आके वेर गई मुंशी साहब दे नाल। वो भी खलीफा साहब की बीवी सी रहीम यार खां वालियां दी, कि तू साडी बच्ची नूं मारिया ते क्यों मारिया? इनाम साहब जी ऊपर बैठो स्टेज दे, कि तू साडी बच्ची नूं मारिया ते क्यों मारिया? अलगरज जी पीर ज़फ़र हुसैन शाह साहब अगे वधे। उन्होंने माई नजीरा बीबी बुजुर्ग औरत सी आख्या बीबी मैं तेरे को माफ़ी मंगना, जे मुंशी साहब ने कोई ऐसी वैसी गल की ते चल तू पीर मुर्शिद दा सदका मैनू माफ कर दे, अल्लाह नबी दा सदका माफ कर दे। उन्हें जनाब तोड़ जाके ना क़िबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब नूं जा शिकायत लाई। भाई फातिमा बीबी इस गल दी गवाह है, मुख्तसर करके गल नूं अर्ज कर रहे हैं। जिस वक्त उन्हें जाके शिकायत करती, क़िबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह आराम फरमा रहे सन, बड़े जलाल दे आलम उठ के बाहर आए। आप फरमांदे ने कि हाँ भाई मुंशी साहब तुसी बच्ची नूं थप्पड़ मारिया। ते क़िबला आलम पीर सैयद ज़फ़र हुसैन शाह कहंदे ने हुजूर मैं माई नजीरा बीबी कोलों ना माफ़ी भी मंगी सी। मैं कहा चल बीबी बच्ची ने गलती कर ली ते मैं माफ़ी मंगनी तेरे कोलों, ते मैं माफ़ी मंगना तेरे कोलों, ते तू जांदी करा मेहरबानी कर। उर्स लगा ते बाब वड्डे पीरां नूं शिकायत ना लाई। ते इन्हें जिहड़ी है तुहानूं जाके शिकायत लाती। कहंदे हैं माई नजीरा बीबी तू इतनी जुरत की थी कि ते को पीर ने आख्या कि चल हुण माफ कर दे, ते तेरे अंदर इतनी अना आ गई कि तू जड़ा है इन्नी गल कहती आके कि तू पीर साहबजादा साहब दी भी नहीं मन्नी, निकल जाओ कहंदे इथों बाहर।
हुण रहीम यार खान वाले वो भी बड़े पुराने खलीफे सन, खलीफा गुलाम नबी साहब, उन्होंने जेडे मुंशी मुख्तार साहब सन ये भी पुराने खलीफे सन। कहंदे उकाड़े वाले भी कढ़ दिओ, रहीम यार खान वाले भी कढ़ दिओ। ये जिंदाबाद है। कई वो बाबा अयूब अज भी जिंदा है, जिहदी मां जड़ा अपनी वालदा दे नाल उस उर्स ते आया सी। अज तो मैं 42 साल पहले का वाकया सुना रहा। वो उर्स ते आया सी, उसने आके आख्या, उसने गल सुनाई मैनू, कहंदे जी कि पीर मोहम्मद दिलशाद हुसैन शाह साहब ने आख्या उकाड़े वाले भी कढ़ दिओ, रहीम यार खान वाले भी कढ़ दिओ। कहंदे ने जी कि बड़ी माफी तलाफी की। वो बाहर निकले, बाहर निकल के ते मुंशी साहब ने उत्थे ट्रालियां ते बाहर दरबार शरीफ ते आके बह बाहर आके बह गए। ते माई हाजरा बीबी उठ के कहंदी है सुनो, इस दर तो सानू खैर लभी है, इस दर तो सानू नबी दे दर दा रास्ता लभा है, इस दर तो सानू अल्लाह दी पहचान अता हुई है। ते असां इस दर नू छड़ के नहीं जाना, मर जाना है, इस दर तो छड़ के नहीं जाना। सारा दिन बैठे रहे, आखिर माफी तलब की, माफी हुई, फिर जाके माफी अता हो गई, लेकिन दर नू छड़ के नहीं गए। क्यों? सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, और दर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। आज ये जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये यकीन जाने ये उन बुजुर्गों की मेहनतें हैं। ये जो आज यहाँ पे हम महफिल सजा के बैठे हुए हैं, तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जिस तरह की महफिल समा कायम होने लगी है, इसी तरीके से ये है ये जारी सारी रहे महफिल समा, और बाकायदा तौर पर ये उर्स जो है वो इसी तरह ही जारी सारी रहे। आप दुआ फरमाएं माई फातिमा बीबी के बारे हक में भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनको सेहत अता फरमाए, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। भाई माजिद चिश्ती साबरी के हक में कि अल्लाह जो है उनको लंबी ज़िंदगी सेहत अता फरमाए, इनका कारोबार में बरकत अता फरमाए, कि जिन्होंने इस महफिल को मिलकर सजाया। और एक ऐलान जो है वो हम हर महफिल में करते होते हैं, और जो वक्त की ज़रूरत भी है कि क़िबला आलम पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह ने ये जो सिलसिला जो है वो अपने दौर में चलाया। 1915 से आपने जो है वो इसका आगाज़ किया, फिर 1947 में आप पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए, लद्दड़ शरीफ में आपने ये सिलसिला कायम किया। 1967 में आप विसाल फरमा गए। क़िबला आलम पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब ने इस सिलसिले को चलाना शुरू किया। चलते चलते ये सिलसिला जो है काफ़ी लंबे पैमाने पर फैलना शुरू हो गया। तो आपने रोज़ा शरीफ की तामीर भी मुकम्मल की, पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब की कच्ची कब्र मुबारक से उठाकर रोज़ा जो है वो खड़ा किया। 1997 में आप विसाल फरमा गए। क़िबला आलम पीर सी ज़फ़र हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए, उन्होंने आके जो है वो दरबार आलिया की और भी जो है वो खिदमात की, और उसमें संग मरमर लगवाया, वाशरूमों का इजाफा किया, वजू खानों का इजाफा किया, तंदूरों का इजाफा किया, वगैरह वगैरह। और उसके अलावा मालिक ने हमें भी 4 साल पहले तौफीक अता फरमाई। हमने तकरीबन 62-63 लाख रुपया लगा के तो दरबार आलिया में संग मरमर लगाया, और वहाँ पर इजाफी कमरे भी बनवाए, और काफ़ी ज़्यादा छतें जो थी वो कमज़ोर हो गई थी, वो भी तब्दील की। उसके अलावा हमारे बुजुर्गों ने ज़िला रहीम यार खान में एक आस्ताना जो है वलहार में कायम किया, और 70 साल से जो है सिलसिला वहाँ पे कायम व दायम है। और हमने 3 साल पहले ज़िला बहावल नगर की तहसील फोडाबास के इलाके मरोट में एक सिलसिला जो है वो कायम किया, जहाँ से डॉक्टर बशीर साहब खलीफा हुआ करते थे। वहाँ के खलीफा डॉक्टर मोहम्मद अजमल चिश्ती साबरी साहब जो हैं वो तशरीफ़ भी लाए हैं, यहाँ पर कहीं मौजूद भी होंगे, अगर हैं तो वो खड़े हो जाएं। ये डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब जो हैं ये मरोड़ से तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने उर्स में हाजिर होने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इन्होंने भी वहाँ पे एक आस्ताना जो है वो तश्कील दिया। 48 मरले हमने वहाँ पर जगह लेके मुकम्मल जो है वो आस्ताना बनाया बाकायदा तौर पे, और कम अज़ कम 14-15 लाख रुपया जो है वो लागत आई वहाँ पे, जो कि अभी तकरीबन 7-8 लाख रुपया जो है वो अभी वाजिबुल अदा बकाया है अभी दरगाह के ज़िम्मे। और बड़े दरबार शरीफ का कभी कम अज़ कम 22-23 लाख रुपया जो है वो दरबार आलिया के ज़िम्मा अभी बकाया जात है। तो दोस्तान गिरामी कदर, दीन का जितना मामला है ये ताउन के साथ चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, ताउन करो नेकी और तकवा के कामों में, ना ताउन करो बुराई और गुनाहगारी के कामों में। तो मुनाफिकीन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद फरमाया कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़हु लहु अदआफ़न कसीरतन, कि जो अल्लाह को कर्जा देते हैं, कर्ज़ हसना देते हैं, तो अल्लाह जो है वो उनके अजर में और ज़्यादा जो है वो इजाफा कर देता है। तो जब मुनाफिकीन ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह फ़कीर हो गया तो हम गनी हो गए कि अल्लाह ने हमसे मांगना शुरू कर दिया। तो अल्लाह दरअसल माल देकर अपने बंदे को आजमाता है।
किसी चीज को भी शुरू करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक होता है अज़म, दूसरा होता है नज़म और तीसरी होती है रकम। तो रकम भी हो, अज़म भी हो, लेकिन नज़्म ज़ब्त ना हो वो काम पूरा नहीं होता। अज़म भी हो तो रकम भी हो तो फिर वो काम पूरा नहीं होता। तो अज़म भी हो, नज़्म ज़ब्त भी हो, रकम ना हो तो फिर भी वो काम पूरा नहीं होता। तो हमारे दोस्त बढ़ चढ़ के आप इसके साथ हमारे साथ ताउन फरमाएं ताकि हम इस सिलसिले को बाकायदा तौर पर जो है वो जारी और सारी रख सकें। क्योंकि अगर इसमें कोई रुकावट दरपेश आती है तो यकीन जानिए ये मुश्किलात जो हैं वो सिलसिले में रुकावट पैदा करेंगी। तो हमारी हत्तल वसा कोशिश ये होती है कि इसको बाकायदा तौर पर पूरा किया जाए। मिलकर आप हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि आज का दिया अगले जहान में भी काम आएगा। अगर हमने यहाँ पर आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले खलीफा मुंशी मुख्तार अली साहब ने जो दरबारी आलिया की खिदमत की, यकीन जानिए आज भी उनको उसका अजर जो है वो मिल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मजीद जो है वो अजर अता फरमाए। ये हमारे खलीफा डॉक्टर अजमल साहब आपके पास आए हैं, वो बस खुसूसी तौर पर ताउन फरमाएं। बुजुर्ग आदमी हैं और खलीफा साहब हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये वहाँ पर महफिल समा होती है 23-24 फरवरी को, 2 दिन का उर्स जो है वो मुनक़िद होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है वो इस अपने वली के फैज़ से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफिल समा होगी, उसके बाद जो है वो एक रस्म निकाह भी है और वो निकाह होने के बाद लंगर शरीफ होगा। और फिर जो है मुरीदीन हज़रात जो है वो मुझे मिल के जाएँ और एक ऐलान समात फरमा लें। क़िबला आलम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब का उर्स जो है वो 29 नवंबर को बड़े दरबार शरीफ पे मुनक़िद होगा। आप जौक दर जौक जो है वो वहाँ पर तशरीफ़ लाएँ ताकि आपको जो है वो वहाँ पर फैज़ याबी हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। पीर ज़ैगम शाह साहब दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि इलाहुल आलमीन। जो कलमा कलाम पढ़ा गया हाज़िर मौका है, तमाम है, इंतज़ाम है, इंसलाम है। दोस्तों की हाज़िरी तमाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। तमाम मंजूर शुदा का सवाब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे किस नाम पेश करने हैं कबूल मंजूर फरमा। जो हारदा मासूमीन अहले बैत अथार 1,24,000 को बेशमिया उम्महातुल मुमिनीन असहाबे रसूल ताबईन तबा ताबईन शहदाए करबला सीनाने शाम के अरवाह को सवाब। सैयदना गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहम्मद उस्मानी गौसे समदानी की रूह को सवाब। ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब। अदबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलीरी की रूह को सवाब। हज़रत पीर नाज़िम शाह सनौरी की रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब। सुल्तान लाल फिन कुदरत सालकीन पीर रोशन मीर पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज उसका रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब। नाइब गौसे आज़म मारिफ बिल्लाह तआला पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताज उसका रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब। चिश्तियाँ नशगियाँ नक्शबंदियाँ कलंदरियाँ कादरियाँ सोहरवर्दियाँ कुल औलिया अल्लाह रज़ा अल्लाह तआला अजमईन की अरवाह को सवाब। बिलखुसूस खलीफा मुख्तार अली चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब। उनकी अहलिया मई हाजरा बीबी चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की रूह को सवाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नहु बसीरुम बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।